मैंने उस बाबे से कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, ये बच्चा बीमार है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं इसको अल्लाह के लिए इसको छोड़ता हूँ। उसने पैसों को गिना तो 2500 इजिप्शियन पाउंड था। वो बाबा जो है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, कहने लगा मैं रो तो रहा हूँ उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या बीती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, किस्सा बड़ा ही अजीब व गरीब है और मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि इस किस्म के वाक़यात मेरे लिए, आपके लिए, इनके अंदर हमारे लिए तरबियत भी है, कुदरत के अजाबात भी हैं। पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से अपने बंदों की मदद करते हैं। अज़ीज़ों, ये किस्सा जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ कोई पुराना नहीं है, बिल्कुल नया, चंद महीनों पहले, कह लीजिए साल पहले की बात हो गई। अहमद उसका नाम है, ड्राइवर था, ओबर ड्राइवर। वो कहता है कि मेरे पास जो गाड़ी थी, मेरी बड़ी कीमती गाड़ी, बड़ी अच्छी नई गाड़ी थी, और मेरा ये मामूल था कि मैं एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी गाड़ी को एज ए टैक्सी चलाता था। तो मैं जो पुराना महल्लात हैं काहिरा के, वहाँ पे नहीं जाता था, बल्कि जो नए इलाके हैं वहाँ पर, चूँकि सड़कें खुली सड़कें हैं और वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं, वहाँ पर कोई घड़े नहीं हैं, गाड़ी जो है वो ठीक रहती है। तो मेरी चूँकि नई गाड़ी थी तो लिहाजा जो अमीरों के महल्लात हैं उनमें से मुझे पैसा भी ज़्यादा मिल जाता था। खैर, कहता है कि एक दिन हस्बे मामूल एप्लीकेशन है वो मुझको वसूल हुई। मर्ज एक महल्ला है काहिरा का, उस महल्ले से, और ये पुराना महल्ला है। कहता है कि आम तौर पर मैं इस किस्म के महल्ले में, जो पुराने मोहल्ले हैं जहाँ पर सड़कें गलियाँ छोटी छोटी हैं, जहाँ पे जाना, टैक्सी ले जाना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पर नहीं जाता। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, तो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर को यस कर दिया। लो जी, वो जो आदमी जिसने टैक्सी बुक करवा रहा था उसने मुझको लोकेशन भिजवा दी। अब जिस वक़्त मैं उस इलाके में दाखिल हुआ, छोटी छोटी गलियाँ, अब मैं पछता रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं इस महल्ले के अंदर क्यों आया। हाँ जी, छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर जा बजा जो है वो रुकावटें हैं। बहरहाल मैं चूँकि एप्लीकेशन को ओके कर चुका था, बहरहाल कहता है करते करते मैं पहुँच गया। वो जिस बिल्डिंग से कोई लोकेशन दी हुई थी, उस बिल्डिंग के नीचे मैंने जाके हारन दिया। कहता है थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ा शख्स नीचे उतरा, उसके साथ छोटा बच्चा था, यानी उसकी उम्र होगी 8-10 साल की, बच्चे की उम्र। बच्चा जो है वो नज़र आ रहा था कि बड़ा कमज़ोर है, बीमार है। उसने गाड़ी में बच्चे को लटाते हुए मुझसे माजरत की, कहने लगा कि सॉरी, आपको यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में आने पड़ा है, असूली तौर पर तो मुझे बाहर मेन रोड के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इस बच्चे को उठा के मैं नहीं जा सकता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वाक़तन ये तो मेरा हक़ बनता था। मैंने वही जो इस किस्म के अल्फाज, अच्छे अल्फाज मैंने भी इस्तेमाल किए, मैंने उसकी हौसला अफजाई की। मैंने कोई बात नहीं, बीमार है, बच्चा है, हमारे भी बच्चों की तरह है, वगैरह वगैरह। लो जी, रास्ते में पता चला कि वो बच्चा कैंसर का मरीज़ है और उसके वालिद ने मुझको बताया, कहने लगा कि मैं कल ही 1 दिन पहले इस बच्चे को लेकर कैंसर हॉस्पिटल गया हुआ था और आज इसको लेकर जाना दोबारा ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं। लो जी, उस मर्ज के महल्ले से जो कैंसर हॉस्पिटल था खासा दूर था। कहते जिस वक्त हॉस्पिटल के करीब पहुँचे तो मैंने उस बाबे से कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, ये बच्चा बीमार है, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, मैं इसको अल्लाह के लिए इसको छोड़ता हूँ। उससे कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हें पैसे मुझसे वसूल करने होंगे लाजमन। मैं और करते करते उसने मुझको कसम दे डाली। उससे कहा मैं तुम्हें हल्फन कहता हूँ कि तुमने मुझसे पैसे लेने हैं। यार मैं बड़ा कहा कि मैं अजर लेना चाहता हूँ, अल्लाह से अजर व सवाब लेना चाहता हूँ, ये बच्चा कैंसर का मरीज़ है, कोई हरज वाली बात नहीं है, मैं छोड़ता हूँ, अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं,
खैर जब उसने मुझको कसम दी, मैंने कहा ठीक है। उसने हाँ बताओ कितने पैसे बने? कहता मैंने मीटर को देखा तो 70 पाउंड बने थे, इजिप्शियन पाउंड। उसने कहा कोई बात नहीं। कहता उतनी देर में हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल के मैंने सामने उसको उतार रहा था बच्चे को। उसके पास 200 पाउंड का नोट था, तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला, मुझको 200 पाउंड पकड़ाए। मैंने कहा मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है बाकी। कहने लगा कोई बात नहीं, ऐसा करो कि बच्चे को तुम गाड़ी में ही रखो अभी, और मैं अभी इसके यानी किसी दुकान से मैं चढ़वा के लाता हूँ। तो हॉस्पिटल के साथ बच्चों के लिए खिलौनों की दुकान बनी हुई थी, वो उस दुकान के अंदर गया। वहाँ पर जाकर उसने दुकानदार से कहा कि भाई ये मुझे को टूटे हुए पैसे चाहिए। उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। वहाँ आदमी कुछ खड़े थे, उसने कहा हमारे पास भी नहीं है। अब वो इधर उधर हाँ जी दाएं बाएं देख रहा है, पता नहीं उसको क्या सूझी। कहता है कि उसने सड़क क्रॉस की और वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी, टैक्सी आ रही थी। उसने टैक्सी को रोका और टैक्सी ड्राइवर से उसने कहा कि तुम्हारे पास ये 200 पाउंड का टूटे हुए पैसे हैं? उसने कहा हाँ है, मेरे पास हैं। लो जी, इसने उसको 200 पाउंड दिए कि वो मुझको, तो उसने कहा मैं अभी देता हूँ। लो जी, उसने क्या किया, उसने 200 पाउंड अपनी जेब में डाला और गाड़ी भगा के ले गया। अब ये शख्स जो है परेशान, कहता है कि मैं दूसरी तरफ सड़क के देख रहा हूँ इसके साथ क्या हो रहा है। अब ये शख्स जो बूढ़ा था ये फुटपाथ के ऊपर बैठ के ज़ारों कतार रोने लग गया। कहता इतनी देर में एक गाड़ी वहां पर आई, बड़ी कीमती गाड़ी, जीप आई, बड़ी महंगी गाड़ी। पता चल रहा था किसी अमीर आदमी की गाड़ी है। और उसने अपने मरीज को गेट पर उतारा। उसने इस आदमी को देखा कि यह शख्स रो रहा है। उसने गाड़ी पार्क की, नीचे उतरा और अपनी जेब में उसने हाथ डाला और जितने उसके हाथ में पैसे उसके हाथ में आए थे वो सब के सब उसने उसकी झोली में डाल दी। तो जी कहता है कि मैं ये मंजर देख रहा था, उतनी देर में मैंने भी गाड़ी घुमा के उसके पास लेके आ गया। कहता है कि जिस वक्त उसके पास पैसे आए तो मैंने उसके कहा खैर तो है, क्या हो गया? लो जी नाज़रीन इकराम, किस्सा मुख्तसर करते हुए उसने पैसों को गिना तो 2500 इजिप्शियन पाउंड था। वो बाबा जो है और जोर जोर से रोने लग गया। मैंने कहा कि तुम्हारे पहले 200 पाउंड गए थे, वो ज़ाया हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें 200 पाउंड के बजाय तुम्हें 2500 पाउंड दे दिया और तुम और ज़्यादा जोर जोर से रोने लगे हो। कहने लगा मैं रो तो रहा हूँ उस अल्लाह की का शुक्रिया अदा करते हुए। कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या बीती। मैंने कहा क्या बीती, क्या हुआ? कहने लगा कई महीनों से मैं अपने घर का किराया नहीं दे सका था और कल जो मालिक मकान था वो पुलिस वाले का, शुरते का मेरे पास नोटिस लेके आ गया। 2300 पाउंड किराया मैंने बाकी रहता था जो कि मैंने पे करना था और मुझे उन्होंने सिर्फ चंद दिन की मोहलत दी और ये कहा कि अगर तुमने ये किराया न दिया तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। और इधर मेरा बच्चा बीमार, उसकी हालत आप देख ही रहे हैं, और इधर मुझको जेल में जाने के लिए धमकियां और उनकी तरफ से नोटिस। और इधर मेरी हालत ये थी कि आज फजर के वक़्त मैं उठा और मैंने अपने रब से दुआ की। मैंने कहा अल्लाह कहीं से बंदोबस्त, तू बंदोबस्त करने वाला है, तू मुसब्बिब असबाब है, तू ऐसे असबाब पैदा कर कि मैं ये 2300 पाउंड जो है इसको अदा कर सकूं। और वो 200 पाउंड जो है वो लेके भाग गया था। अहमद जो ड्राइवर है वो कहता है मैंने उससे कहा कि हल्फन मैं तुम्हें कहता हूं कि मैंने जो तुमसे 70 पाउंड लेने थे नहीं लूँगा, किसी सूरत में नहीं लूँगा। कहता है मैंने उस जो महंगी गाड़ी वाला था, मैंने अपनी आंखों से उसको देखा था कि उसने हॉस्पिटल के सामने अपने मरीज को उतारा था। लगता यूं है कि ये जो पैसे उसने दिए थे ये उसने उस मरीज की तरफ से सदका किया था। नाज़रीन इकराम, मैं आपको यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अरशाद फरमाया ना कि दावू मरज़ाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए किया करो। मुझ समेत हम में से कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमारे घर में कभी मरीज नहीं हुआ। हर घर में मरीज हैं, बीमारियां हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। थोड़ा सा सदका चाहिए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर सदका करें और इस नीयत से करें अल्लाह ताला अपने फजल करम से ये मैं फ़लाँ बीमार की तरफ से, फ़लाँ अपने प्यारे की तरफ से, वालदा की तरफ से, वालद की तरफ से ये इसलिए सदका कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको शफ़ा अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और बतदरीज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये वाक़यात, ये कहानियाँ, ये इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होती है, मैं इसके ऊपर बड़ी मेहनत करके तलाश करके कि वाक़यात सही और दुरुस्त हों और इसमें ज़्यादातर जो है वो मेरे दोस्त अब्दुल्ला अल-मखैरत के वाक़यात बयान किए होते हैं। उनमें से मैं छांटी करता हूँ, उनको सुनता हूँ और फिर उसके बाद तो आप भी चाहेंगे कि ये खैर जो है ये और ज़्यादा आगे बढ़े। तो इस एतबार से मैं ये कहूँगा कि इनको आप भी लाइक करें, इनको शेयर करें और जो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आपका 1 मिनट लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, ताकि ये सिलसिला जो है और ज़्यादा आगे बढ़ सके।